हाँ नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु राज सर आज आए हैं लेके उन सभी रिएक्शन को, उन सभी क्वेश्चन को जो आपके बिहार बोर्ड में आने वाले हैं। तो क्लास में बने रहिए। आज हम फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से संबंधित है। तो आइए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास में क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो पहला क्वेश्चन आने वाला है हमारा हेलोजिनेशन। क्या आने वाले हैं? हेलोजिनेशन। सर चेक कीजिए तो एक बार ये सही दिखाई पड़ रहा है ना? हेलोजिनेशन जो वाइट ये ठीक। हेलोजिनेशन की बात करने वाले हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे, किसी एल्कीन को लेके आएंगे और एल्केन को जो है Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंट में? तो सूर्य की प्रकाश होना अनिवार्य है, म्यू नॉट, ये निकलेंगे HCl और बनेगा CH3Cl क्लोरोमीथेन। क्या बनेगा हमारा? क्लोरोमीथेन का निर्माण होगा। सर क्या किया हमने? आपको पता होगा हमने क्या किया, मीथेन को लेके आया और मीथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराया। क्लोरीन से रिएक्शन जब करवाया तो एक H निकला बाहर और एक Cl मीथेन में जुड़ गया। फिर हमें क्या करना है, फिर से क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है, प्रेजेंट वही सूर्य का प्रकाश प्रेजेंट रखना है। क्या होगा हमारा बताइए यहाँ पे? तो यहाँ पे होगा हमारा HCl फिर बाहर निकलेगा और एक Cl फिर जुड़ जाएंगे तो ये बनेगा CH2Cl2। इसे बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन का निर्माण हुआ। सर फिर क्या कर सकते हैं, फिर से H का प्रेजेंट लेके आएंगे, HCl को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा हमारा CHCl3। इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। अगर आपको कोई अगर एग्जाम में क्या दे, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनानी है, फिर भी हम इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। सर फिर आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से H प्रेजेंट लाएंगे, HCl को Cl2 से रिएक्शन कराने के बाद HCl को बाहर निकालेंगे, बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से हम लोग हेलोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? हेलोजिनेशन। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, ग्रोव रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात हम लोग करने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन का नाम है ग्रोव रिएक्शन। ग्रोव रिएक्शन। सर कुछ नहीं करना है, एक अल्कोहल को लेके आना है और अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ करवानी है अनार्द्र या आपका निर्जलीय ZnCl2 के प्रेजेंट में। देखिए यहाँ से H और OH निकला, क्या बना? H2O, साथ में क्या रह गए? RCl। मतलब सर हम लेके आते हैं CH3CH2OH जिसका नाम होता है इथेनॉल। इथेनॉल को हम लोग लेके आएंगे और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे सांद्र HCl के साथ निर्जलीय ZnCl2 के प्रेजेंट में। H2O बाहर निकलेगा, यहाँ से H और यहाँ से OH बना। क्या सर बचा के हमारे पास में बच गया CH3CH2Cl जिसका नाम होगा क्लोरोइथेन। क्या नाम होगा इसका? क्लोरोइथेन। ठीक है, तो ये दूसरा रिएक्शन है ग्रोव रिएक्शन। इंपोर्टेंट की बात हम कर रहे हैं तो थर्ड इंपोर्टेंट की बात हम लोग करेंगे। थर्ड रिएक्शन का नाम है मार्कोवनिकॉव का नियम। मार्कोवनिकॉव रिएक्शन। मार्कोवनिकॉव से रिएक्शन जो होंगे, मार्कोवनिकॉव से रिएक्शन क्या होंगे वो देख लीजिए। किसी असम्मित एल्कीन को लेके आना है, असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग कराना है। जब असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करेंगे तो जाके H यहाँ लगेंगे, जो ऋणात्मक भाग है वो असम्मित एल्कीन के कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ जाएंगे तो ये बनेंगे CH3, CH में जुड़ेगा Br और फिर बना CH3। सर इसका नाम क्या है? सर इसका नाम प्रोपीन है और जो हमें मिला है इसका नाम है ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम है? ब्रोमोप्रोपेन। इसे हम बोलेंगे मार्कोवनिकॉव का रूल। सर यहीं पे अगर एंटी मार्कोवनिकॉव का रूल आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? एंटी मार्कोवनिकॉव रूल तो हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, फिर से असम्मित एल्कीन को लेके आना है और हमें ध्रुवीय अणु का ही योग कराना है
प्रेजेंट रखना है परऑक्साइड, बेंजोइक परऑक्साइड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का परऑक्साइड हमें रखना है, तो जो निगेटिव पार्ट होगा वो अधिक कार्बन, उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास अधिक हाइड्रोजन होगा, तो बनेगा ये CH3, यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन होगा, CH2 और CH2 में जुड़ेगा हमारा Br, तो ये होगा हमारा ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या होगा हमारा ब्रोमोप्रोपेन। किससे बना है फिर ये? प्रोपीन से बना है। किससे बना है? प्रोपीन से बना है। चलिए सम्मित में क्या बनाएंगे, लिखेंगे कि जब असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग करते हैं तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास H की संख्या कम होती है। और इसमें क्या कहेंगे कि जब असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग परऑक्साइड के प्रेजेंट में कराते हैं तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग और सम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिसके पास H की संख्या ज़्यादा होती है। चलिए अगला हम बात करेंगे, तो अगला रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। क्या हमारा? स्वाट रिएक्शन है। स्वाट रिएक्शन की बात करें तो कोई भी हम लोग एल्काइल क्लोराइड लेके आते हैं, फ्लोराइड को छोड़ के, या एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड लेके आएंगे, AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे, और भी चीज़ें रिएक्शन कराते हैं लेकिन AgF ध्यान रखिएगा। तो ये बनेगा हमारा RF प्लस AgCl, एल्काइल फ्लोराइड बनाने की एक विधि है। तो हम क्या करेंगे, मानिए CH3 है, CH2 है, Cl है, क्लोरोइथेन को हम लेके आएंगे। जब क्लोरोइथेन को हम लेके आएंगे और अगर AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा हमारा CH3 CH2F प्लस में निकलेगा हमारा AgCl। क्या बन गया? फ्लोरोइथेन। क्या बन गया हमारा? फ्लोरोइथेन। यानी क्या कहेंगे कि जब किसी भी एल्केन की अभिक्रिया AgF से कराते हैं तो फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। क्या कहलाएगा? स्वाट रिएक्शन। चलिए अगली रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे। अगले रिएक्शन का नाम है बुर्ज रिएक्शन। ये सर बुर्ज रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें क्या होगा कि किसी 2 एल्काइल हैलाइड को लेके आएंगे, 2 अणु को, और 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। ड्राई ईथर के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा। द सॉल्वेंट ऑफ ड्राई ईथर, ईथर होंगे जो, वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो ये बनेगा हमारा 2 NaCl बाहर निकलेंगे, RR बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। मतलब CH3 CH2Br को लेके आएंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 सोडियम का प्रयोग करेंगे, ड्राई ईथर का प्रेजेंट रहेगा तो निकलेगा हमारा 2 NaBr और बनेगा हमारा ये CH3 CH2 CH3। सर कैसे? इसी को जोड़ दिए हैं, ये बना ब्यूटेन। ये हमारा हो गया कौन सा? बुर्ज रिएक्शन। अगले रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो अगला रिएक्शन हमारा होगा सेंड मेयर रिएक्शन। क्या होगा? सेंड मेयर रिएक्शन। हम लोग केवल इंपोर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर ऐसे हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है। सेंड मेयर अभिक्रिया, सेंड मेयर रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेके आएंगे, BDC को लेके आएंगे, और इसका रिएक्शन मानिए HBr के साथ कराते हैं या HCl के साथ कराते हैं Cu2Cl2 के प्रेजेंट में। तो ध्यान रखिएगा ये Cl और ये H क्या बनेगा? HCl। सर N2 बहुत ज़्यादा प्रतिस्थापी ग्रुप पे पहले निकलेगा और Br जाके वहाँ पे लग जाएगा, यानी ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होगा। सर ये अभिक्रिया हमारा क्या कहलाएगा? स्वाट रिएक्शन। अगर इसी में गटरमैन नहीं साहब, गाटरमैन क्या होता है? गाटरमैन। अब इसे गटरमैन पढ़ते हैं लोग, गाटरमैन होता है। गटरमैन्स रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है कि सर कुछ नहीं करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेके आना है और HBr से रिएक्शन करानी है, लेकिन कॉपर प्रेजेंट होगा। वहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड था, यहाँ पे कॉपर होगा। जब प्रेजेंट होंगे तो वही है सर HCl बाहर निकलेंगे, N2 बाहर निकलेंगे, और क्या होगा सर? इसके ऊपर Br आ जाएगा, मतलब ब्रोमोबेंजीन ये भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग गाटरमैन अभिक्रिया को देख लेंगे। अगले रिएक्शन की बात करें तो सर फिटिंग रिएक्शन। क्या है हमारा? फिटिंग रिएक्शन।
फिटिंग रिएक्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर फिटिंग रिएक्शन क्या कहता है? तो देखिए, जब बेंजीन का रिंग लेके आएंगे सर, इसके ऊपर कोई भी बेंजीन में कोई भी रहे, है ना, चाहे आपका क्लोरोबेंजीन रहे, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, कोई भी रहे, इसी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे सर। किसके प्रेजेंट में? सर ड्राई ईथर के प्रेजेंट में कराएंगे और 2 से फिर गुना करेंगे तो देखिए 2Cl 2Na क्या निकलेगा? 2 NaCl और आपस में जुड़ जाएंगे हमारा बेंजीन का रिंग। आपस में बेंजीन की रिंग को हम लोग बोलते हैं डाइफिनाइल। क्या नाम इसका हुआ? डाइफिनाइल, है ना, या डाइफिनील भी आप कहते हैं इसको, है ना, डाइफिनील, है ना, फिनील ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसी में होगा। फिर अगर बात कर लेते हैं हम लोग बुटोर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें, बुटोर्ज फिटिंग या बुर्ज फिटिंग रिएक्शन की बात करें तो उसमें सर क्या होगा? उसमें एक लेके आएंगे कोई भी हेलो एरिन्स को और सर उस हेलो एरिन्स के साथ लेके आएंगे कोई भी एल्काइल हैलाइड को और उसको 2 सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे। फिर से प्रेजेंट रहेगा ड्राई ईथर। अगर ड्राई ईथर प्रेजेंट है तो Cl Na हो जाएगा हमारा 2 NaCl और ये बनेगा हमारा बेंजीन के रिंग के ऊपर CH3 टॉलुइन बनेगा। टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। किसका फॉर्मेशन होगा? टॉलुइन का फॉर्मेशन होगा। अगर हम सलमान के भाई उलमान को लेके आएंगे, किसके भाई? सलमान की भाई उलमान को लेके आएंगे तो उलमान एक रिएक्शन का नाम है। उलमान रिएक्शन बिल्कुल सलमान खान से मैच नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा ही रिएक्शन का नाम है। इस रिएक्शन में सर क्या होने वाली है? इस रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस रिएक्शन में हम लोग करने वाले हैं क्या कि बेंजीन का रिंग लेके आएंगे, 2 बेंजीन का मतलब हेलो एरिन्स लेके आएंगे, जिंक से रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन गर्म करते हुए करवाएंगे तो Zn दोनों Cl को निकाल के बना लेगा ZnCl2 और जो रह गए वो रह गए हमारा 2 बेंजीन का रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। जब जुड़ जाएंगे तो इसका नाम हो जाता है डाइफिनेल। क्या नाम होता है? डाइफिनेल। डाइफिनेल क्या नाम इसका होता है? डाइफिनेल, ठीक है, डाइफिनेल। तो इसका नाम क्या होता है? डाइफिनेल हो जाता है। आई होप कि आपको जो भी रिएक्शन अभी दिए हैं चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक सीरीज और लेके आया हूँ जिसमें हम क्या होता है जब करके क्वेश्चन को लेके आए हैं, परिवर्तन को लेके आए हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछे हुए क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आप इसी हमारे चैनल अस्मिता स्टडी क्लास पे बने रहिए और लगातार क्लास करते रहिए। और आपको अगर अच्छा लगे ये क्लास तो आप बताइए क्या मैं अगला और भी अगले चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आऊँ। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।